हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली 5 वो सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपको अपनी एक्स या अपने एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं पूछने। यस, ये वो सवाल हैं जो मोस्टली कॉमन आप अपनी एक्स या अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पूछते हैं। ये आपको नहीं पूछने हैं। वो 5 सवाल कौन से हैं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। सो 5 सवाल कौन से हैं जो आपको नहीं पूछने, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है आप अपनी बहुत अकल से कर रहे हैं, आपको लगता है आप बहुत सयाने हैं, ठीक है? आप उनसे ये सवाल करेंगे और जवाब हासिल कर लेंगे और आपके दिल को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, और वो जो जवाब देने वाला है वो बेवकूफ़ है, वो इस चीज़ को नहीं समझेगा, लेकिन वो समझते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिससे आप बहुत डेस्परेट शो होते हैं, बहुत भिखारी टाइप शो होते हैं। एक तो आप पहले ही बेगिंग एंड प्लीडिंग कर चुके होते हैं, पहले ही चेस कर चुके होते हैं, फिर बार बार जब वो वापस आती है या कहीं इंटरेक्शन हो जाता है या थोड़ी सी बात हो जाती है, तो उसमें आप फिर ये गलतियाँ करते हैं, इस तरह के सवाल करते हैं कि उसके दिमाग की तह में जाके जान सकूं कि वो मुझसे बात अब क्यों नहीं करती या मुझे चेस क्यों नहीं करती। तो पहला जो मोस्ट कॉमन सवाल है वो ये है कि हैव यू चेंज योर माइंड, कि क्या तुमने कोई अपना माइंड चेंज किया। अब आप उससे क्यों पूछना चाहते हैं? आई नो आप हर्ट हुए हैं, आप उन्हें मिस करते हैं, आपका दिल करता है उनसे बात करने को, लेकिन आप उनसे मतलब एक स्टैम्प लगवाना चाहते हैं कि क्या उसने माइंड चेंज कर लिया है, क्या वो वापस आने के लिए तैयार है, नहीं आएगी। आई नो आपको ये सवाल नहीं पूछने। आई नो ये हर्ट होता है अंदर से। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स वापस आती है और वो आपको चेक करने के लिए आएगी, वो 1 हफ्ता बात करेगी। अब 1 हफ्ता जब बात हो गई तो आपको लगता है कि चलो दोबारा पटड़ी पे वापस आ गई, अब जो है ये शायद दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहे, इतने दिन इसने बात भी कर ली। तो आप इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने चेंज कर लिया अपना माइंड, क्या तुम वापस आने के लिए तैयार हो? नहीं पूछना, नहीं पूछना। अगेन कह रहा हूँ, नहीं पूछना। आपको हमेशा बिजी रहना है, आपको ऐसे चेस करवाना है कि उनको लगे कि यार वाकई में आप चेंज हो चुके हैं। आपको वो वाला नहीं रहना जो पहले थे। मैं बार बार क्यों बताता हूँ? क्योंकि लोग नहीं सुनते, गलतियाँ करते हैं। सो अगर वो वापस आए तो ये गलती मत करना, इस तरह के सवाल मत पूछना। सेकंड सवाल जो आप मोस्टली पूछते हैं कि हैव यू मिस्ड मी, कि क्या तुमने मुझे मिस किया, इतने दिन तुम दूर रहे। नहीं पूछने की ज़रूरत, क्योंकि अगर वो वापस आए हैं तो इसका मतलब है उन्होंने मिस किया है, तो वो वापस आए हैं ना, उनकी एंग्जाइटी शूट की है, या वो आपको मैसेज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं एटलीस्ट, तो कुछ तो रीज़न थी जिसकी वजह से वो आप बात कर रहे हैं आपसे। इट मीन्स कुछ तो बेटर हुआ है पहले से। पहले तो वो बात करने को भी तैयार नहीं थे, पहले तो वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे। हालांकि लोग बात क्यों ख़त्म करना चाहते हैं मुझे तो नहीं समझ आती रिलेशनशिप में। यू नो आप चाहें तो यू नो आप हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं लोगों से, लेकिन लोग फिर भी रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तज़लील करना चाहते हैं, और आप भी वो तज़लील एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आप उनको और ज़्यादा चेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर जब वो वापस आते हैं तो आप इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे मिस किया। आप दिल को वैलिडेशन देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर उसने बोला हाँ किया, तो इसका मतलब पक्का वो अब वापस नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ह्यूमन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यही ह्यूमंस की सबसे बड़ी कामयाबी भी है, खूबी भी है और नाकामी भी है, कि आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि इस बार वो वापस नहीं जाएगी या इस बार वो वापस नहीं आएगी। दोनों सूरतें मुमकिन है। अगर वो वापस आई और उसने आपको पहले जैसा ही पाया, उसने कोई चेंज नहीं देखा, तो वो चली आएगी। तीसरी मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, तीसरा जो मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछते हैं जो कि नहीं पूछना चाहिए, वो है व्हाई डिड यू ब्रेक अप विद मी, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। ये आप उनसे पूछते हैं इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपको पता चल गया तो आप खुद को सुधार लेंगे और शायद वो कभी छोड़ के ना जाएं। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिकल नहीं होती, स्पेशली इन रिलेशनशिप वो लॉजिक बेस्ड नहीं होती, ठीक है? अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई एक चीज़ पकड़ी होगी और उसकी बिना के ऊपर छोड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स होती हैं, आपकी आदतें होती हैं, आपके बोलने का स्टाइल होता है। पहले वो इग्नोर करते हैं क्योंकि वो किसी एक चीज़ से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं शुरू में कि वो सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाद में जब उनकी अट्रैक्शन लेवल कम होती है तो वो एक एक चीज़ उनको चुभती है, आपके बोलने का स्टाइल। कभी आपने नोट किया हो कि ब्रेकअप से पहले आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको ताने मारते हैं छोटी छोटी बातों पे। वो क्यों करते हैं?
क्योंकि उनका पहले से ही एक माइंड बनना स्टार्ट हो जाता है कि बस इसको छोड़ना है, इसके साथ नहीं गुजारा जा सकता, इसकी आदतें ही ऐसी हैं। और फिर एक दिन वो आपके ऊपर बम गिराते हैं और आपको बोलते हैं कि बस मैं ख़त्म कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और आपको लगता है ओह! आप पहले उनके साइंस को समझ नहीं रहे होते। अगर आप पहले से समझ रहे होते तो आप उनको थोड़ा स्पेस देते, थोड़ा कम तंग करते, या अपना लुक को अच्छा बनाते, अपने आप को थोड़ा एलिवेट करते। वो आपको बताते भी हैं मोस्टली रिलेशनशिप में, लेकिन आप सुन रहे नहीं होते। सो इसलिए आपको लगता है कि कोई एक बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया होगा, मैं वो जान लूँ और उसको बेटर कर लूँ, तो रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, कभी-कभी हो भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक बात हो सकती है कि उसकी फैमिली नहीं मान रही, वो एक बात हो सकती है कि आप दोनों की टाइमिंग नहीं मैच कर रही, ठीक है? उसको जॉब पे जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ भी हो सकता है, टाइम मैच नहीं कर रहा तो आपको गुस्सा आता है, और उनको गुस्सा आता है, और फिर आप उनसे टाइम की डिमांड करते हैं और वो आपसे टाइम की डिमांड करते हैं, और इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। या कोई एक चीज़ हो भी सकती है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होती है, मोस्टली मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स होती हैं, ठीक है? चौथा सवाल जो आपको नहीं पूछना उनसे वो है, आर यू डेटिंग समवन? आपको नहीं पूछना कि वो किसी और से डेट कर रहे हैं या नहीं। इससे आप अपनी अहमियत गिरा देते हैं, क्योंकि अगर वो आप किसी और से डेट कर रहे हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चंपू बन रहे हैं, चिपकू बन रहे हैं, तो फिर आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, और आपने अपनी कब्र वैसे ही खोद ली है, ठीक है? सो यू शुड नेवर आस्क इफ दे आर डेटिंग समवन और नॉट, बिकॉज़ दैट्स नॉट योर कंसर्न, ठीक है? आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके पास आते हैं वापस और माफ़ी माँगते हैं और बात करते हैं और रिलेशनशिप की बात करते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर वो सिर्फ़ बात करने आए हैं तो मैं तो वैसे ही रिकमेंड करता हूँ फ्रेंडशिप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये एक घाटे का सौदा है। आप पहले किसी और मकाम पे थे और आप उन्होंने आपको ज़मीन पे पटक दिया, और आप वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, और आप करने को तैयार भी हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है? इसलिए यू शुड नेवर आस्क। जब वो आपसे देखिए, मैंने एक चीज़ नोट किया रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप जो है ना, हमारी नीड है, ह्यूमन नीड है। हमें कनेक्टिविटी फ़ील होती है, हमें इंटिमेसी चाहिए, हमें और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, ठीक है, एज़ अ ह्यूमन। तो अगर कोई गर्लफ्रेंड वापस आके, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड वापस आके एक आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करे, तो इट मीन्स दे आर डेटिंग समवन। एग्ज़ैक्टली दे आर डेटिंग समवन। क्योंकि वो तो सीट खाली है, फिर वो आपको वो सीट क्यों नहीं देना चाहता? इट मीन्स वो सीट खाली नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को गौर से समझिएगा। तो इसलिए उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, आप समझ जाएँ कि आप उस सीट के ऊपर अब कोई और है, आपको साइड पे उन्होंने बैकअप प्लान रखना है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना और ना ही ये सवाल करना है। आखिरी चीज़, कैन वी गेट बैक टुगेदर? ये सवाल भी बहुत आप पूछते हैं उनसे कि क्या हम दोबारा से एक हो सकते हैं? क्या हम दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हैं? आपको नहीं पूछना, ठीक है? अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आप उससे ये सवाल पूछें कि आप क्यों वापस आए? जानने के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली अगर वो कहते हैं कि वो रिलेशनशिप के लिए वापस आए तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कहते, घुमाते-फिराते हैं, तो आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए। आपके अंदर गैरत, या उसका उर्दू का वर्ड मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा डिग्निटी का, बहरहाल आपके अंदर अना होनी चाहिए इतनी कि उन्होंने आपको ज़लील किया था, वो छोड़ के गए थे कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले, तो आपको एटलीस्ट कदम फूँक-फूँक के रखने चाहिए, तुम्हारा इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। हैव अ गुड डे।